brought to you by Nova शुद्ध घी। जब जब खाए दिल खुश हो जाए, सदियों का नोवा शुद्ध देसी घी, सपना स्वस्थ भारत का। I love घी। हमने सुना है कुछ समय पहले शिव गोपाल मिश्र जी आए थे इसी मंच पर और वो जब उनसे कंपैरिजन किया पूछा गया था पिछले कुछ वेतन आयोग को लेकर, तो उन्होंने 6th पे कमीशन की बड़ी तारीफ की थी। क्या था 6th पे कमीशन में जो 7th पे कमीशन में कैरी फॉरवर्ड नहीं हो पाया? ऐसा कोई आपका आइडिया? बात एकदम सही है कि जो देखिए हम लोग जब नौकरी में आए थे तो 6 पे कमीशन आ गया था उस समय, तो उस पर बहुत स्टडी करने का हम लोगों के पास वक्त नहीं था। धीरे धीरे नौकरी में आए, नौकरी की समस्याओं से परिचित होते गए और उनके खिलाफ आवाज़ें उठाते गए, पे कमीशन के भी संपर्क में आए। लेकिन जब 6 पे कमीशन आया था तो सैलरीज अकॉर्डिंग टू इन्फ्लेशन, अकॉर्डिंग टू डियरनेस और अकॉर्डिंग टू इकोनॉमी बेहतर हुई थी। लेकिन वहीं जब 7th पे कमीशन आया तो मतलब उसमें ज़मीन आसमान का अंतर था। 6 पे कमीशन में ग्रोथ फैक्टर 50% के आसपास था, 7th पे कमीशन में ग्रोथ फैक्टर मुश्किल से 24% था। तो देखा जाए तो दोनों के फिटमेंट फैक्टर में कम से कम 2 गुने का अंतर था। तो ये बात तो एक माइलस्टोन की तरह है कि कर्मचारी जब तक 6 पे कमीशन से कुछ बेहतर नहीं हो जाएगा तो वो एक आइडियल स्टेट की तरह, एक नज़ीर की तरह लोगों के सामने रहेगा 6 पे कमीशन। अब इत्तेफाक की बात यह है कि 6 पे कमीशन जब आया था तो वो सरकार किसी और पार्टी की थी, तो लोग फिर उसको उस नज़र से देखते हैं कि उस पार्टी की सरकार ने कर्मचारियों को कुछ बेहतर दिया था। माननीय मोदी जी तो बहुत बड़े बड़े फैसले लेते हैं, भरोसा भी है हमको, और उन्होंने ऐतिहासिक फैसले लिए भी हैं। पे कमीशन के बारे में भी बातें चल रही थी कि गठन होगा ही नहीं, शायद सरकार ऐसे ही दे देगी, बहुत तरह की र्यूमर्स भी उड़ रहे थे। लेकिन गठन हुआ है, मोदी जी बड़े दिल वाले हैं, भरोसा है कि इस बार 6 पे कमीशन से मोदी जी कुछ बेहतर करेंगे ताकि उसको भी लोग इतिहास की नज़र से देखेंगे, उसको एक माइलस्टोन के रूप में देखेंगे। तो इस बेहतरी में क्या उम्मीद है जो इस समय 18,000 की मिनिमम मोर देन 2.64, हम तो सीधा बोलते हैं कि मोर देन 2.64 फिटमेंट फैक्टर होना चाहिए। वो अगर है तो कर्मचारी उसे जस्टिफाइड फिटमेंट फैक्टर के रूप में देखेगा, नहीं तो फिर आलोचनाएं होंगी और फिर वही बात आएगी कि कुछ सरकारें जो कर्मचारियों के वेलफेयर में वाकई सोचती हैं और कुछ सरकारें जो केवल बोलती हैं, काम नहीं करती। आप तो बहुत कम बोल रहे हैं। शिव गोपाल जी तो आए थे, उन्होंने तो 3.5 इवन 3.86 जैसा कोई नंबर दिया था। पब्लिक को बड़ा सुनने में अच्छा लगता है। आ रहे हैं। मैं तो जो मेरी समझ है, जो मेरी कैपेबिलिटीज़ हैं, जितना मैंने रिसर्च किया है, मैं उस आधार पर बोल रहा हूँ। महज 3,000 करोड़ रुपए का डियरनेस एरियर है हमारा 18 महीने का। अगर सरकार वो नहीं दे पा रही है, 4 साल से ज़्यादा हो गए, अगर आप देखिए कि कहीं डियरनेस अलाउंस 3% ना पहुंच जाए, उसे मैनिपुलेशन करके 2.9 पर रोका जाता है ताकि उसे 2% दिया जाए। तो हम ऐसी सरकार से ये उम्मीद करें कि फिटमेंट फैक्टर 3 पॉइंट समथिंग होगा, मतलब ये खुद को भी धोखा देना है और अपने कर्मचारी साथियों को भी धोखा देना है। पहले हम बड़ी बड़ी बात करें और जब लेकर के आएँ तो वो ऊँट के मुंह में जीरा हो, वो थोड़ा शोभा भी नहीं देता, अच्छा भी नहीं लगता है।